Now we also move from Krishna to Srimati Radharani, and I think कोई भी साधना, कोई भी भक्ति श्रीमती राधा रानी की शरण लिए बिना पूरी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण है, भगवान है ना कृष्ण, बट कृष्ण की जो शक्ति है वो है श्रीमती राधा रानी। और ब्रिज में ये ऐसा भाव है कि कृष्ण के पास लोग कम जाते हैं, राधा रानी के भक्ति ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी बहुत जल्दी कृपा करती है ना। एक बार ब्रिज में नंद बाबा के यहाँ पर भंडारा लगा, तो उसमें जो भी आ रहा था उसको बहुत सारे कीमती ज्वेलरीज, एवरीथिंग, अन्न दान सब दिया जा रहा था। तो कृष्ण और बलराम एक तरफ खड़े होके सारी सामग्री बांट रहे थे, राइट। तो जो जितना बड़ा बर्तन ला रहा था उसको उतना मिल रहा था, क्योंकि भगवान के यहाँ कोई कमी नहीं है। तो कोई जो बड़ा लाता जितना, उसको उतना पूरा वो कृष्ण और बलराम भर दे रहे थे। अब कोई बड़ा नहीं लाता तो कोई अपने हाथ ही ऐसे कर लेता, तो ठाकुर जी हाथ में ही दे देते। तो राधा रानी ये देख रही थी, है ना। तो अब यहाँ पर हम राधा रानी की कृपा समझ सकते हैं कि उन्होंने वहाँ जाके कृष्ण को बोला कि जो बड़ा बर्तन ला रहा है तो वो इसलिए बड़ा बर्तन ला रहा है क्योंकि उसमें घर में उसके उतना बड़ा बर्तन है, लेकिन जो छोटा ला रहा है तो उसके घर में बड़ा नहीं है, इसलिए नहीं लाया वो बड़ा। नहीं तो आपकी कृपा कौन नहीं लेना चाहता है। और जो कुछ भी नहीं लाया बेचारा, उसको तो इतना गरीब है कि उसके तो 2 हाथ ही उसके बर्तन हैं, तो वो तो सबसे ज़्यादा जो गरीब है उसको सबसे अधिक मिलना चाहिए। तो फिर राधा रानी ने कृष्ण को बोला, तो जो सबसे गरीब अपने हाथ फैला रहा था उसको सबसे बड़े बर्तन में, है ना, सामग्री प्रसाद दिया गया। तो श्रीमती राधा रानी ऐसी कृपा करती हैं जैसे एक माँ करती है ना। तो उनके अंदर जो करुणा है वो कृष्ण से अधिक है ना। तो अब हम राधा रानी के भजनों की तरफ चलेंगे।